वर्षा गायकवाड़ जी आई थी यहाँ मिलने आपसे, क्या कुछ नाराजगी दूर कर पाएंगे या क्या कुछ बात हुई है? नहीं, सवाल वर्षा गायकवाड़ जी के साथ नाराजगी का नहीं है। वर्षा गायकवाड़ आई थी, मिली, और सवाल वर्षा गायकवाड़ की नाराजगी का नहीं है। सवाल महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक समाज और अल्पसंख्यक समाज के जो संगठन हैं उनमें पिछले 2 दिन से जो नाराज़गी है, जो मुझे वो सवाल कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र में कांग्रेस महाविकास आघाड़ी ने एक भी उम्मीदवार अल्पसंख्यक समाज का क्यों नहीं दिया, 48 में से एक भी रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं लोगों में जो गुस्सा है, नाराज़गी है, वो लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं क्योंकि मैं कांग्रेस का एक लीडर हूँ। मैं भी अपसेट हूँ और इसीलिए मैंने कैंपेन कमेटी से रिज़ाइन किया है। और क्योंकि आज जो हालात महाराष्ट्र में पैदा हो रहे हैं, लोगों के जो जज्बात थे वो जिस तरह से उनको ठेस पहुंच रही है, मेरी जिम्मेदारी है कांग्रेस का नेता होने की वजह से कि आला कमान को सारी बात से अवगत कराया जाए और लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं, लोगों के जो जज्बात हैं, भावनाएं हैं लोगों की, वो पहुंचाना चाहिए। वर्षा गायकवाड़ जी ने भाई बहन के रिश्ते का हम लिया है, क्या आप उनके लिए कैंपेनिंग करेंगे? क्योंकि आपने स्टार कैंपेनिंग से तो इस्तीफा दे पद से हट गए हैं, तो क्या आप उसके लिए कैंपेनिंग करेंगे? नहीं, जब जहाँ तक वर्षा गायकवाड़ का सवाल है, वर्षा गायकवाड़ हमारी छोटी बहन की तरह है। वो आए, चाय पीते हैं, खाना खाएं, वो तमाम सारी चीज़ें हैं, रिलेशन संबंध अपनी जगह पे है। लेकिन समाज का, अल्पसंख्यक समाज का जो सेंटीमेंट है उसको लेके मैंने प्रचार समिति और स्टार कैंपेनर लिस्ट से मैंने राजीनामा दिया है, विड्रॉ किया है। तो जब एक बार मैं प्रचार समिति से राजीनामा दे दिया हूँ तो कैंपेन करने का सवाल ही नहीं उठता। ये पूरा पॉलिटिकल एजेंडा देखते हुए एमआईएम के वारिस पठान और इम्तियाज जलील ने आपको खुला ऑफर दे दिया है, क्या आप उनके ऑफर स्वीकार करेंगे? नहीं, मुझे किसी के ऑफर की ज़रूरत नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, कांग्रेस पार्टी का जो परंपरागत वोटर है, उसके जो जज्बात हैं, उसकी जो सेंटिमेंट है, वो पार्टी को पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। आखिर पार्टी की क्या मजबूरी थी, किसके कहने पर, किसके गलत सलाह पर महाराष्ट्र में 48 में से एक भी सीट माइनॉरिटी के लोगों को नहीं दी गई है, जिसकी वजह से माइनॉरिटी में बेचैनी है, नाराज़गी है। तो ये एक जो सवाल खड़ा है, इसके ऊपर हमें चर्चा करनी है और इसीलिए मैं और पार्टी को भी इस बात को सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि जो लोग गलत तरह से आला कमान को गुमराह करते हैं, मिसलीड करते हैं, मिसगाइड करके अल्पसंख्यक समाज पर अन्याय करवाते हैं, ऐसे लोगों की निशानदेही होनी चाहिए। क्योंकि ये लोग पार्टी के हितैषी नहीं है, ये पार्टी के दुश्मन है, पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का एक जो सबसे बड़ा वर्ग पूरे देश में वोटर है, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, तो ये समाज को आप कहीं ना कहीं डिच कर रहे हैं। ऐसा संदेश जो जा रहा है, जो इस समाज को आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, ये जो संदेश जा रहा है, इसको कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत है पार्टी के इंटरेस्ट में। अच्छा, क्या कुछ आपकी बात हुई है मल्लिकार्जुन खड़गे जी से? क्योंकि उनका भी स्टेटमेंट आया हुआ है कि महाविकास अघाड़ी 3 पार्टी को मिला के बनाई गई है महाविकास अघाड़ी, जिसके बाद में कुछ चीज़ों का समझौता करना पड़ता है, ऐसा उनका स्टेटमेंट आया हुआ है। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? देखिए, खड़गे जी हमारे बड़े ही सीनियर लीडर हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, हमारे पिता समान हैं, हम लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आज समाज के लोग और मुस्लिम समाज के जो संगठन हैं वो ये सवाल कर रहे हैं कि सारा समझौता मुस्लिम उम्मीदवार को देने को लेके ही है क्या 17 सीट पर महाराष्ट्र में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, नॉर्थ सेंट्रल हुआ, अकोला हुआ, मालेगांव हुआ, ये बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर 5 लाख 6 लाख अल्पसंख्यक समाज का पॉपुलेशन है। तो आपने वहां पर नुमाइंदगी क्यों नहीं दी, वहां पर रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं दिया? आपके पास क्या मजबूरी थी? तो ये सवाल लोग पूछ रहे हैं, तो उसका जवाब मेरे पास नहीं है। पार्टी ने भी इस बात पर सोचना चाहिए।